बड़ी बड़ी बात हो रही थी विजन की। अरे भाई साहब चेतन बरागटा जी, अगर आपके पास इतना बड़ा विजन था, अगर आप इतने बड़े स्वप्नदर्शी थे, तो 4 साल आप ही तो विधायक थे यार जुब्बल खैनावर से, आप ही तो थे। भाजपा की तो सरकार थी, डबल इंजन जिसको आप बोलते हैं, एक इंजन खराब पड़ा हुआ दिल्ली के अंदर, एक इंजन यहाँ हिमाचल के अंदर। ठीक बोलते हैं प्रीतम सिंह चौहान जी, इनका एक इंजन लगा है अगली साइड गाड़ी में, एक लगा पिछली साइड, गाड़ी कहीं नहीं जाती, वहीं खड़ी रहती बीच में, है ना, ये इनका इंजन है। तो 4 साल आप ही का तो यहाँ पर सरकार थी, 4 साल आप ही के विधायक थे, आपकी सरकार थी, कहां था भाई आपका विजन? तब आपका विजन जो है शिमला में भारद्वाज जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में ढूंढ रहे थे। ये लोग बड़े अवसरवादी लोग हैं, हम लोगों को बड़े बड़े जुमले, ये काम की बात नहीं करेंगे, ये सपने दिखाने का काम करते हैं। पहले दिखाया 15 लाख का सपना, फिर दिखाया अच्छे दिनों का सपना। अब इनका नेता बोलता है, भाजपा के नेता बोलते हैं कि हम 5,000 करोड़ की सेब की आर्थिकी को 10,000 करोड़ की आर्थिकी बनाएंगे। अरे भाई साहब, 10 रुपए की हमको सब्सिडी मिलती थी कीटनाशक पर, फफूंदीनाशक पर, 10 रुपए की औकात तो है नहीं भाजपा की देने की, और बात करते हैं आप 10,000 करोड़ की गोनी बनाने की। हमारे लोग भोले वाले बेशक है, पर बेवकूफ नहीं है। इस बात का जिक्र मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं। बाकी अधिक नहीं कहूंगा। आप रोहित ठाकुर रखनी, रोहित ठाकुर जी के साथ सत्य था, तभी हमने उपचुनाव में आपने देखा सरकार हमारे खिलाफ थी। मैं तो एक ही बात बोल रहा हूं, जब सरकार हमारे खिलाफ थी तब भी हमने रोहित ठाकुर को जिता करके भेजा है। अब तो सरकार भी हमारी बन रही है, मंत्री भी हमारा बन रहा है, अब तो हमने जिता करके नहीं भेजना है। ये बात हम लोगों को सब याद रखनी है। अभी ढांगटा जी ने यहाँ पर बात बोली, एक बात इनकी मैं काट रहा हूँ। इन्होंने बोला कि अभी भी भाजपा की सरकार है। थी, भाजपा की सरकार थी, अब नहीं है, गई भाजपा सरकार। जिस दिन आचार संहिता लगी, भाजपा की सरकार उसी दिन चली गई। अब जो सरकार शपथ लेगी जनवरी की 5 तारीख को, वो कांग्रेस की सरकार होगी और रोहित ठाकुर जी उसमें हिस्सा होंगे, तो हमारी सरकार होगी। मैं आपके सामने तो बड़ी बातें कर रहा हूँ, आप लोगों को ये सोचना है, यहाँ बुजुर्ग बैठे, हमारी नकराड़ी झड़क पंचायत के बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। हमारे बुजुर्ग लोगों ने वो समय देखा है जब जिला शिमला के अंदर धाकड़ नेता हुआ करते थे। हमारे पास रामलाल जी ठाकुर थे, जिनका कद इतना बड़ा था कि कोई माई का लाल उनको आज तक हरा नहीं पाया। उनका ये रिकॉर्ड था, कोई नहीं उनको हरा पाया पूरे कार्यकाल में। 9 बार जीते वो। उस सेब की बात की थी, आप अपनी बात पर टिकते, आप लोगों को दिखाते कि मैंने सेब की बात की है, भाई मैं सेब के लिए लड़ूंगा। लेकिन जब हमारे बागवान सड़कों पर बारिश में बेचारे शिमला के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, काटन के रेट बढ़ाए इन लोगों ने, हमारी पेटियों के रेट बढ़ाए, हमारे पैकेजिंग मटेरियल के रेट बढ़ाए, पोटाश का कट्टा 800 रुपए से 1800 रुपए पहुंचाया, हमारी 15 का कट्टा जो है 1100 से 1500 पहुंचाया। हम लोग जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे, रोहित ठाकुर जी ने अगुवाई की। रोहित ठाकुर जी बारिश के बीच हमारे नौबहार के अंदर सेक्रेटरीट के बाहर धरने में गरज रहे थे। तब इनका यही नेता बोलता है कि भाई ये तो फर्जी बागवान है, इट इज अ वेरी बिग मिथ, कोई समस्या नहीं है ये। ऐसी शर्मनाक बात, अगर आप साथ नहीं दे सकते थे बागवानों का, कम से कम घर पे बैठ करके सो तो जाता रजाई के नीचे। काई को आपने ऐसी बात की बागवानों के लिए? ये सारी चीजों का हमने मंथन करना है, हमने जिक्र करना है। हम वो लोग हैं जो रोहित ठाकुर का अगर वोट मांगते हैं तो उनके काम के आधार पर मांगते हैं। हम अगर नंदपुर में आए हैं तो हम नंदपुर की सड़क की बात करते हैं। रोहित ठाकुर को सड़क वाला नेता बोलते हैं और इनको सड़क का काम रोकने वाला नेता बोलते हैं। इस बात का जिक्र मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं। हमने 92% काम रोहित ठाकुर जी का मिठियों घाटकोटी सड़क का किया, 8% बचा था, वो बचा नहीं था, वो 31 दिसंबर को आप लोगों ने चुन करके भेजा। हम भी रोहित ठाकुर जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रहे हैं और इस क्षेत्र का जो मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर इनको हमारा भी हिसाब किताब चाहिए होगा वो भी देंगे। और कल वो रोहतान के अंदर बोल रहे थे पार कि रोहित ठाकुर जी 8 महीने का हिसाब दो। अरे बेशर्मी भी थोड़ी हद होती है, शर्म कर लो। जिनके पास अपने 4 साल का हिसाब किताब नहीं है, वो रोहित ठाकुर के 8 महीने का हिसाब किताब मांगते हैं। ऐसा करना, जहां जिस गली जिस चौराहे पर तुमको हिसाब किताब चाहिए होगा, वैसे तो तुम्हारे को 8 तारीख को जनता हिसाब किताब दे देगी। अगर फिर भी बच जाएगा तो हमसे संपर्क करना, हम तुमको हिसाब किताब सारा दे देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हिमाचल, जय महासू महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद मुक्ता जी, आपने नंदपुर की जनता के समक्ष अपने